नमस्कार दोस्तों, देखिए लेखपाल का जो है संशोधन विज्ञापन आ चुका है और अब 3 सवाल खड़े होते हैं। पहला ये है कि भर्ती अब कोर्ट जाएगी और कोर्ट जाएगी तो कौन लोग जाएँगे? देखिए जनरल वाले जितने हैं ये सब कोर्ट चले जाएँगे अब, ठीक है? दूसरी बात कि लेखपाल वैकेंसी में पैट कट ऑफ क्या बढ़ेगी और बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी? ज़ाहिर-सी बात है बढ़ेगी दोस्तों, और क्यों बढ़ेगी उसका भी आंकड़ा आपके सामने रखेंगे। तीसरी बात है कि बीपीओ वाले जो हैं वो क्या अब कोर्ट जाएँगे? ज़रूर जाएँगे। जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले हैं ये ज़रूर जाएँगे। ओबीसी की वैकेंसी ही मात्र 139 दी है 1400 कुछ पोस्टों में, तो ये 100% जाएँगे कोर्ट और इन्हें न्याय भी मिलेगा। और ईडब्ल्यूएस वाले जो शायद कि 100 शायद 17 पोस्ट ऐसा कुछ है, इतनी पोस्टें हैं ईडब्ल्यूएस की बीपीओ में, और इन्हें अगर 10% आरक्षण मिलता तो 10% के आधार पे भी इनकी वैकेंसी कम है, लगभग 27 से 29 वैकेंसी कम है 10% आरक्षण के आधार पे। तो मुझे लग रहा है ये लोग भी कोर्ट जाएंगे। और अब यहाँ बीपीओ कटा पे बड़ा उलटफेर होने वाला है दोस्तों, और आयोग पर अब कोई भी जवाब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप लेखपाल में जो काम कर सकते हैं तो वो आपने बीपीओ में क्यों नहीं किया। आयोग यहाँ पे फंस चुका है। अब बात करेंगे कि पहले पैट कट ऑफ क्यों कम जाती है और क्यों ज़्यादा जाएगी। देखिए 4165 पोस्टें थीं जनरल की, जो कि अब हो गई हैं 3205। ओबीसी की थी 1441 और हो गई हैं 2158, यानी कि संशोधन हो गया है। अब यहाँ पे पैट कट ऑफ में डिफरेंस आएगा दोस्तों, जितनी पहले जाने वाली थी उससे अब ज़्यादा जाएगी। क्यों जाएगी देखिए, पहले जनरल की थी 4165 पोस्टें, अगर मैं इसका 15 गुना करता हूँ, जैसा आयोग बोलते हैं कि हम वैकेंसी का 15 गुना लेंगे, तो मैं जनरल की वैकेंसी का 4165 का 15 गुना करता हूँ, तो मुझे जनरल कैंडिडेट 15 गुना पे 62,475 मिलते। देखिए 62,475 पोस्ट किसी एक कैटेगरी में अपने आप में एक बड़ी संख्या है, और वो भी जनरल जैसी कैटेगरी में। जनरल जैसी कैटेगरी में 62,475 लोग, और आप कट ऑफ को तब तक नीचे लाते, उस नंबर तक लाते जब तक आपको 62,475 लोग नहीं मिल जाते जनरल में। मैं मान रहा हूँ कि आपको जब आप कट ऑफ को नीचे लेकर आ रहे हैं और आपको 55 नंबर पे जाके मिल रहे हैं आपको 62,475 लोग, और लास्ट कट ऑफ पे आप लगाएंगे, उस लास्ट कट ऑफ वालों को सभी को बुलाएंगे तो यही संख्या दोगुनी हो जाती है। 15 गुना का 30 गुना हो जाता है, तो लगभग जनरल से 1 लाख से भी ज़्यादा लोग, 1,20,000 से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो आपको जनरल के लोग बुलाने पड़ते। अब यहाँ पे क्या होता है, जब आप जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जब आप 55 नंबर पे बुला रहे हैं, तो आप ये नहीं हो सकता है कि आप ओबीसी वाले को 56 पे बुलाएंगे, एससी वालों को 57 पे बुलाएंगे। अब आप ऐसा तो नहीं करेंगे ना, तो आपकी मजबूरी बन जाती कि आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सभी को बराबर पे बुलाते, क्योंकि जनरल कैटेगरी की वैकेंसी 4165 है, उसका 15 गुना लगाएंगे तो 62,475। इतने कैंडिडेट तो जितने मिनिमम नंबर मिलेंगे आप उनको तो पहले लेंगे, उसके बाद में कोई दूसरी कैटेगरी काउंट तो तभी करेंगे ना, पहले आप इतने कैंडिडेट तो बुलाएंगे ही बुलाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है जनरल की वैकेंसी ज़्यादा थी और आपको कट ऑफ जैसे मान लीजिए 55 पे लगाते या 56 पे लगाते, फिर चाहे ओबीसी की चाहे 2 वैकेंसी होती, चाहे 4 वैकेंसी होती, एससी की चाहे 3 होती, चाहे 4 होती, आप जनरल से ज़्यादा पैट कट ऑफ नहीं लगाते ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, या फिर किसी भी दूसरी अदर कैटेगरी की। जैसे ही आप किसी दूसरे कैटेगरी ऊपर लगाते हैं, लोग तुरंत पहुंच जाते कोर्ट, बोलते आप जनरल से ज़्यादा कट ऑफ कैसे लगा सकते हैं। और पिछली कुछ वैकेंसी में ऐसा हुआ है, और यूपी ट्रिपल एस की हमने पिछली जितनी वैकेंसी देखी हैं, पैट कट ऑफ जनरल से ज़्यादा ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी किसी की नहीं लगी है। तो यहाँ पे इनकी मजबूरी हो जाती, ज़्यादा कैंडिडेट बुलाने की वजह से बाकी कैटेगरी कट ऑफ भी नीचे आती। अब थोड़ा सा संशोधन होगा। अब पोस्टें बची हैं जनरल की 3205, इसका 15 गुना मैं करता हूँ तो 48,000 लगभग लोग हो रहे हैं। देखिए जो 65,000 लोग आयोग बुलाता जितने कम नंबर पे, अब वही 48,000 लोग आ जाएंगे। तो जो मान लीजिए आपको जनरल वाले आपको 55 नंबर पे मिल रहे हैं, 56 पे, 57 जितने भी मिल रहे थे, तो वही अब मुझे लग रहा है कि 2 नंबर ये ऊपर जाएंगे। जो 2 नंबर ऊपर क्यों जाएंगे, क्योंकि पहले 62,000 से ज़्यादा लोग थे, अब 48,000 लोग बच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पैट कट ऑफ अब ऊपर उठेगी। पैट कट ऑफ दोस्तों ऊपर उठेगी, ये चीज़ तो आप समझ चुके हैं क्यों उठेगी। पूरा मसला है जनरल वैकेंसी का। मुझे लग रहा है, जैसा मेरा मानना है, कि लगभग 2 नंबर का डिफरेंस डालेगी पैट कट ऑफ। अगर 56 जाने वाली थी 58 जाएगी, 58 जाने वाली थी तो 60 जाएगी, 2 नंबर का डिफरेंस डाल सकती है। 60 वाले जो समझ रहे थे तो मुझे लग रहा है वो 62 चली जाएगी। मैं तो ये कह रहा हूँ भाई 56 ही चली जाए, ठीक है, ये मैं मान रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ इतनी चली जाएगी, लेकिन 2 नंबर का डिफरेंस डालेगी दोस्तों, ये तो अब तय है। या तो यहाँ पे आयोग एक काम कर सकता है, सबको अधिक से अधिक लोगों को खुश करने के लिए, जो आप 30 गुना बुला रहे हैं ना, आप इसका 40 गुना कर दीजिए, 45 गुना कर दीजिए वैकेंसी का, ठीक है। तो बाकी जो लोग भी रेड जोन में बेचारे, उनका भी काम हो जाएगा। चुनाव का समय है और आयोग ऐसा कर सकता है कि 40 गुना शॉर्ट लिस्ट कर ले। कुछ वैकेंसी में ऐसा हुआ है 40 से 45 गुना भी शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। अगर ऐसा कर लेता है आयोग तो लगभग अधिक से अधिक लोगों का भला हो जाएगा। और इसीलिए बार बार कॉमन कट ऑफ का जो है मुद्दा उठाया जा रहा है बहुत ही ज़ोरों शोरों से। तो जिनके कम नंबर हैं वो अभी आप इतने ज़्यादा निराश ना होइएगा, हो सकता है कि आयोग 40 से 45 गुना बुला ले, या फिर कुछ कॉमन कट ऑफ से रिलेटेड कुछ हो जाए, तो अभी से आप लोग निराश मत होइएगा। अब हम चलते हैं कोर्ट के ऊपर की वैकेंसी कोर्ट में कौन कौन सी जा सकती हैं। देखिए सबसे पहले बीपीओ वैकेंसी कोर्ट में जाएगी 100%। भाई ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनकी सीट ही कम थी। ईडब्ल्यूएस की थोड़ी मतलब कुल मिला के सही थी, लेकिन ओबीसी की सीट ही मात्र शायद 139 समथिंग ऐसी थी।
ओबीसी की सीट होना चाहिए था लगभग 380 प्लस, इतनी सीटें होनी चाहिए थी। सीटें आई हैं इसकी आधी, सीटें इसकी आधी से भी कमाई हैं। ये लोग जाएंगे कोर्ट। आपने लेखपाल में संशोधन कर दिया, अब आप फंस चुके हैं। और ये लोग ओबीसी वाले अब केस जीत भी जाएंगे, जाएंगे तुरंत संशोधन। कोर्ट जो है वो ऑर्डर करेगा आप संशोधन कीजिए, और इन्हें संशोधन करना पड़ेगा। और फिर बीपीओ की फाइनल कटाव पर भी अंतर पड़ेगा दोस्तों, बिल्कुल असर पड़ेगा। जनरल कटाव 1 से 2 नंबर अब ऊपर जाने वाली है, जितनी जाति और ओबीसी, जो कि ओबीसी और जनरल में जो बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आ रहा था, मान लीजिए 68 जाति, ठीक है, और जनरल कितनी 69 जाति, तो मुझे लग रहा है कि अब जनरल और ओबीसी में भी 2 नंबर का अंतर आएगा। ये कटाव 1 नंबर नीचे जा सकती है और ये कटाव 1 नंबर ऊपर जा सकती है, 1 से 2 नंबर और ऊपर। ये तो हो गई बीपीओ की बात। अगर इसके अलावा और भी वैकेंसियों में ये घपला हुआ है, ये भी जो कुछ भी हुआ है, वो वैकेंसी भी कोर्ट जाएंगी दोस्तों। अब हम आते हैं लेखपाल पर। लेखपाल वाले, जनरल वाले जाएंगे कोर्ट। अब उनके साथ भी ये अन्याय हुआ है। जनरल वाले कोर्ट जाएंगे, बोलेंगे जब जिलेवार वैकेंसी हमारी ज़्यादा आई थी तो हमारी वैकेंसी क्यों कम की। आप अलग से वैकेंसी देते, अलग से वैकेंसी आप बढ़ा देते, और वही बड़ी वैकेंसी आप ओबीसी में डाल देते। अब जनरल वाले बोलेंगे जो जिलेवार रोस्टर आया था पहले वो हमें दिखाइएगा कितना है। कोर्ट भी कहेगा जिलेवार जो रोस्टर आया था वो दिखाइएगा। और फिर जब जिलेवार वैकेंसी वहाँ से जनरल की खाली थी तो वहाँ की जगह पे आप ओबीसी वाले कैसे डाल सकते हैं। पेज तो फंसेगा दोस्तों, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आयोग को ये सब पहले ही सोच लेना चाहिए था कि वैकेंसी क्यों कोर्ट में जाएगी, आगे क्या हो सकता है। ये लोग पता नहीं क्या करते हैं, क्यों वैकेंसी को फंसाते हैं, समझ में कुछ भी नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे ओबीसी वालों के साथ अन्याय हो रहा था। जितना संविधान में आरक्षण है उतना तो आप देंगे। ये लोग तो कोई भी नहीं कह सकते कि आप ईडब्ल्यूएस को 10% नहीं दीजिएगा, ये करिए वो करिए। ये तो यहाँ पे अन्याय हो रहा था, ये तो सबको पता है। ये पूरी कमी जो है वो कमी है आयोग की, और किसी की कमी नहीं है। आप पहले से ऐसे मुद्दे बना देते हो कि लोग कोर्ट जाएंगे। लेकिन दोस्तों जो भी हो, कोर्ट में जाए या ना जाए, वैकेंसी बहुत ही जल्दी फाइनल होगी, ये समझ लीजिए। देखिए जो संशोधन हुआ है ना, संशोधन विज्ञापन, इतनी जल्दी 8 से 10 दिनों में दोस्तों इसका रिजल्ट आ गया कि आप संशोधन होकर आ गया। अगर चुनाव का समय नहीं होता ना तो यही संशोधन कराने में हमें पहले कोर्ट जाना पड़ता, और कम से कम फिर वहाँ तारीख पे तारीख लगती, तो कम से कम इसी चीज़ को 6 महीने लग जाते, जो काम 6 से 8 दिन में हो गया है। तो ये वैकेंसी तो फंसेगी तो नहीं। कोर्ट अगर जाएगी, जो लोग जाएंगे तो बहुत ही जल्दी इसका निर्णय आ जाएगा, और तुरंत जो भी निर्णय होगा तुरंत हो जाएगा। और इसकी परीक्षा भी बहुत जल्दी होगी, चुनाव से पहले दोस्तों। इसका जो है चुनाव से पहले इसकी ज्वाइनिंग होगी, और इसी साल ये वैकेंसी क्लियर होगी दोस्तों, ये भी हमें पता है। लेखपाल एक हाईलाइटेड वैकेंसी होती है हमेशा से। और इसके चुनाव के समय जो अगर इसकी ज्वाइनिंग हुई तो ज्वाइनिंग के समय या तो अमित शाह जी आएंगे या तो प्रधानमंत्री जी आएंगे, इससे नीचे कोई बात ही नहीं होगी, ये समझ लीजिए आप। तो भर्ती बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं फंसेगी, लेकिन हाँ कोर्ट तो जाएगी, ये तो हमें पता है। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।